सबसे पहले देख लेंगे कोस। ठीक है, कोस 45 डिग्री बटा सेकेंड 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। सवाल यही ना है। चलते हैं, कोस बराबर कितना होता है? कोस 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री यहाँ 1/2 रूट। ठीक है, इसके बाद में सेक बराबर क्या होता है? सेकेंड 30 डिग्री बराबर कितना होगा? सेकेंड तो बताओ, तुम सोच के देखो, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। कोस का उल्टा सेक। कोस का उल्टा सेक। तो कोस 30 डिग्री। ठीक है, कोस 30 डिग्री ये ना है, कोस 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का उल्टा कितना होगा? तो 2 ऊपर जाएगा और 3 नीचे, 2/रूट। ठीक है, कोसेक का कितना हो जाएगा? √2/√3। ठीक है, और कोसेक 30 डिग्री। तो कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा कोसेक होता है। साइन का उल्टा कोसेक, तो कोसेक 30 डिग्री ये 2 है, 2/1 कर देते हैं, 2/1। ठीक है, सभी का मान हम इसी से निकाल लिए। अगर इस टेबल को तुम याद करना है तो तुम आसानी से याद कर सकते हो। पता है, उतना बढ़कर किताब में देखने से बेहतर है कि तुम इसको आसानी से याद कर सकते हो। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। कोस का उल्टा सेक। कोट का उल्टा, टेन का उल्टा कोट होता है ना? हम कहा मारा है टकला में? साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, कोट का उल्टा टेन का उल्टा कोट। ठीक है, तो इस सारे चीजों का मान अगर यदि हमको 3 गो टेबल याद रहेगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा बिल्कुल। अब हम उसको चाहेंगे तो आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, सभी को हम उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ मान निकाल लिए हैं। अब चलते हैं, इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। ठीक है, देखो इस प्रश्न को कैसे सोल्व करते हैं, इस पर जरा गौर करना। कोस 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री कितना है? 1/√2। ठीक है, इसके बाद में कहता है सेकेंड। सेकेंड का कितना है? 2/√3। इसके बाद में प्लस के चिन्ह है, प्लस दे दिए। ठीक है, इसके बाद में कोसेक। कोसेक कितना है? 2/1। ठीक है, अब हम इतना तक आ गए। इसमें एक फॉर्मूला और आएगा, a प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है a² माइनस b²। ठीक है, इस फॉर्मूला को तुम लोग याद कर लेना। ठीक है, इसमें एक और फॉर्मूला आएगा। देखो, अब जब हम यहां तक आ गए तो इसको और आगे ले जाते हैं। सबसे पहले क्या है, हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, एलसीएम कैसे निकालते हैं? तो ये दोनों को आपस में एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? इससे गुना करेंगे इसमें तो √3 आएगा। ठीक है, √3 आएगा तो 2 के 2 आएगा यहाँ पे। ठीक है, प्लस के चिन्ह इससे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2√3 हो गया ना। अब हम यहां तक आ गए, जैसे इससे गुना करेंगे तो एक से अगर √3 में गुना करेंगे तो एक रूट के यानी 3 रूट के 3 रूट आ जाएगा। तो इससे गुना करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले है कि हम इसको पलटेंगे। ठीक है, ऐसे आंसर यहां तक भी चलेगा, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन हम इसको रूट में कभी नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हम इस जगह पे क्या करेंगे, इसको पलटेंगे। पलटेंगे तो 1/√2 रहेगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जो है बराबर। ठीक है, ये वाला जाएगा ऊपर, रूट वाला जाएगा, ये रूट वाला है ऊपर जाएगा।
√3/2 प्लस √2√3, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब तुम सोच के देखो, ये जो है सब यहाँ पे बीच में क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, हम बराबर के चिन्ह दे रहे तो गुना हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि भाग में से आएगा क्या चीज में, गुना में। अब सोच के देखो, इससे हम गुना इसमें करते हैं, इससे गुना कर दें, कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा, इससे गुना कर दिए, अब इससे गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, क्या चीज का है, प्लस, इससे गुना कर देंगे तो 2√2 हो गया ना। हम लोग यहां तक आ गए, हम लोग यहां तक आ गए, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, आंसर यहां तक हो गया है, ठीक है। अब चाहे तो हम इतना पर भी छोड़ सकते थे, लेकिन हमको इतना पे छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो हम आगे अब क्या करते हैं, सबसे पहले अब जो है इसको हम यहां से लिख लेते हैं, ठीक है। कितना है, √3/2√2 प्लस 2√6, ठीक है। ये चीज है, हम इसको लिख लिए इसलिए क्योंकि यहाँ पे मिटकाना है, ठीक है। अब सोच के देखो, ये दोनों सेम इक्वल्स हैं, ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये जो है इक्वल्स नहीं है, ये दोनों को आपस में क्या करना है, ये हर है, ये तो इसको सोल्व नहीं किया जा सकता है अभी, लेकिन इसको सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण करते हैं, क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण करते हैं। तो हर का परिमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं, कि ई जैसा है वैसे में यहाँ लिखना पड़ता है, 2√2 प्लस के है तो यहाँ पे निशान का चीज क्या आएगा, माइनस के, 2√6 यहाँ पे 2√2, इसके बाद में प्लस के तो यहाँ पे माइनस के, 2√6, इस प्रकार के। अब तुम अपने से जरा सोच के तुम देखो बाबू, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे तो मान लो कि ई ए है अभी बी है, ई ए है अभी बी है, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी बराबर का होता है ना, ये फॉर्मूला आ गया। अब चलते हैं हम इस फॉर्मूला के हिसाब से हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। इसको जब हम करेंगे तो क्या होगा, √2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर हो गया। अब इससे इसमें गुना कर देंगे, 2√2 माइनस, इससे कर देंगे 2×6=18, ठीक है। यहां तक हम आ गए। अब चलते हैं, तुम सोच के यहाँ पे देखो अब क्या करना है, इसमें हम अगर ई रूट से ई रूट काट दें, ई रूट से ई रूट काट दें, इसको पहले कर लेते हैं, 2√6 माइनस 2√18, ठीक है। हम यहाँ लिख लिए, ई रूट से ई रूट कटेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, कुछ नहीं, तो 2 दूना यहाँ पे 2 और 2 बचेगा, तो 2 गुणे 2, 2 दूना 4 माइनस, अब एक कर देते हैं, ठीक है। तो ये रूट से ये काटेंगे तो कीजिए, 2×6=12, ठीक है, हो गया ना। अब सोच के देखो कि 2√6 माइनस 2√18, ये दोनों में एक जैसा क्या है, ये दोनों में एक जैसा क्या है, 2 है, तो 2 को हम आगे लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, √6
माइनस √18 ये नहीं बचेगा बटा। अब सोच के देखो, अगर यदि 8 में से अगर 12 घटाया जाए तो माइनस के अति 4 में से अगर -12 घटाया जाए तो माइनस के 8 हो गया ना। कहीं पे गड़बड़ हो रहा है क्या यार? कहीं पे गड़बड़ हो रहा है, लगता है कि कहीं गड़बड़ हो रहा है इसमें, थोड़ा सुन ध्यान नहीं देने की वजह से ऐसे हो गया। ठीक है, चलो ठीक है, गड़बड़ हो रहा है तो हम इसको चेक कर लेते हैं। देखो ये जो है सबसे पहले इसका कॉमन निकाल लेंगे। इसका क्या कर लेंगे? कॉमन, √6 माइनस √18। ठीक है, ये जो है से ई कटेगा, ई रूट से ई रूट कटेगा, लेकिन इसका तो स्क्वायर बच जाएगा ना, इसका स्क्वायर बचेगा तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। अब ये रूट से ये रूट खत्म, तो यहाँ पे क्या बचा? गुना 2। ठीक है, इसका फिर 4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा और गुने 6। ठीक है, क्या कि रूट से रूट कट जाएगा। अब 2 रूट कितना हो जाएगा? 6, 2 इंटू √6 माइनस √18 बटा 4 दूना माइनस 6 चुके 24। ठीक है, अब समझ लो कि ये जो है से कितना है? 2 रूट 2 कोस्ट √6 माइनस √18 18 है। ठीक है, इसके बाद में इसमें से घटाएंगे तो कितना होगा? माइनस के 16। ठीक है, इससे काट देंगे, 2 से 2 8 8 बार में ऊपर क्या बचा? √6 माइनस √18, नीचे -8 आंसर। ठीक है, देखो इसको हम चाहे तो और आगे कर देते हैं। ठीक है, इसको और आगे क्या कर सकते हैं? देखो ये दोनों में कॉमन निकाल लेंगे। दोनों में कॉमन निकलेगा क्या? एक में क्या निकाल दे? 3 आगे निकलेगा, यहाँ पे 2 2 तिया 6 रूट हो जाएगा। जब यहाँ 3 है तो यहाँ पे क्या बचेगा? 3 छके 18। ये चीज हम यहाँ तक आगे बढ़ा करके लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ठीक है, यहाँ तक भी चलेगा, यहाँ तक भी चलेगा। ठीक है,